बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्यूवर्स, आज की वीडियो अनार के तबी फ़वाइद और अनार की काश्त का तरीका और देखभाल पर है। दोस्तों, अनार को जन्नत का फल भी कहते हैं और अल्लाह पाक ने अनार का ज़िक्र कुरान करीम में भी फरमाया है। अनार एक हर दिल अज़ीज़ और खुश जायका फल है। जहाँ ये देखने में खूबसूरत नज़र आता है वहाँ ये सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। इसको ताज़ा खाया जाता है या फिर इसका जूस पिया जाता है और अनार का जूस जैम में भी इस्तेमाल होता है। वीवर्स, 100 ग्राम अनार में 83 कैलोरीज़, 236 ग्राम पोटाशियम, 3 ग्राम सोडियम, 4 ग्राम फाइबर, 14 ग्राम शुगर और 1.7 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें विटामिन सी 17%, आयरन 1%, विटामिन B6 5%, मैग्नीशियम 3% और कैल्शियम 1% पाया जाता है। और ये ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, दिल की सेहत के लिए बहुत बेहद मुफीद हैं। मुख्तसर ये कि दूसरे फलों की निस्बत अनार मिनरल्स, विटामिन्स और नबाताती मुरक्कबात का मंबा है, यानी इसमें ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अजीज़ साथियों, अगर अनार की काश्त और देखभाल की बात की जाए तो आप इसे अपने घरों, बागीचों और अपनी ज़मीनों पर काश्त कर सकते हैं। ये सिवाय दलदली ज़मीन के हर तरह की ज़मीन पर उगाया जा सकता है। इसकी काश्त बजरिया बीज और बजरिया कलम दोनों तरीक़ों से की जा सकती है। और अगर इसकी काश्त के वक्त की बात की जाए तो मौसम बहार और मौसम बरसात, ये दो ऐसे मौसम हैं जिनमें आप अनार काश्त कर सकते हैं। अनार एक झाड़ी नुमा पौधा है और इसकी शाखों पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। अनार तीसरे साल से भरपूर फल देना शुरू कर देता है। बाज़ लोगों ने अनार की उम्र 200 साल तक बताई है, मगर तजर्बे से साबित है कि अनार का पौधा 30 साल तक भरपूर फल दे सकता है। अनार की तबी खसूसियात को हज़ारों सालों से तस्लीम किया जाता रहा है और अनार का जूस तवील अरसे से यूरोप और मशरिक़ वस्ता में मशरूब के तौर पर भी मशहूर है। अब अमेरिका, यूरोप और कनाडा में भी अनार का जूस कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। और अगर अनार की इकसाम की बात की जाए तो तकरीबन 500 के करीब अनार की इकसाम हैं, मगर काबिल काश्त 20 इकसाम हैं जो तजारती तरीके से भी और बाकी कारोबारी लिहाज से भी बहुत ही अच्छी इकसाम हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह आप सब पर मेहरबान रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।